मेटल क्या चीज है, इसका वजन भी है और इसका वॉल्यूम भी है। होते हैं उनकी दरमियान फासला तकरीबन ज्यादा होते हैं। सॉलिड की बात करें, सॉलिड की बात करें, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है मैटर्स। मैटर क्या चीज है, मैटर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है और मैटर की स्टेट कौन कौन सी है। तो बिना टाइम वेस्ट के समझते हैं कि ये तीन चीजें क्या है और उनका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर मैटर की बात करें तो मैटर के अंदर दो प्रॉपर्टीज को होना जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी है कि कोई भी चीज जिसका वजन हो और कोई भी चीज जिसका वॉल्यूम हो, स्पेस और मास दोनों जिस चीज के अंदर पाए जाए तो वो मैटर आएगा। मिसाल पर देखो, अगर ये मार्कर है तो मार्कर के अंदर दो चीजें पाई जाएगी, इसका वजन भी है और इसका वॉल्यूम भी है, यानी जगह भी घेरती है। हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे इसको हम बोलेंगे मैटर। तो मैटर की 4 स्टेट्स ऑफ मैटर पाई जाती हैं। पहली स्टेट को हम कहेंगे सॉलिड, दूसरी स्टेट को हम कहेंगे लिक्विड, तीसरी स्टेट को हम कहेंगे गैसेस और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास आएगा प्लाज्मा। ये 4 स्टेट्स है टोटल जो मैटर के अंदर पाई जाती है। हम इनका कंपैरिजन करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसकी डेंसिटी जो है वो हाई डेंसिटी होती है, क्योंकि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी दरमियान फासला तकरीबन ज्यादा होते हैं, तो इनकी डेंसिटी कम होती है। अगर हम फासले की बात करें, सॉलिड के अंदर फासला बहुत ही कम होता है और गैस के अंदर ये फासला मजीद बढ़ जाता है। जो एक मॉलिक्यूल अगर एक हो तो दूसरा मॉलिक्यूल इतनी दूर होगा। तो लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी तरह फासला बहुत कम होते हैं। सॉलिड में तो बिल्कुल ही कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन लिक्विड में फासला थोड़ा सा ज्यादा होता है और गैस के अंदर फासला बिल्कुल ही ज्यादा होता है। इस वजह से गैस की डेंसिटी कम होती है और सॉलिड लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है। दूसरी बात है कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम इसको कंप्रेस करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं किसी हद तक, ज्यादा नहीं कर सकते। इसकी बात अगर हम गैस की बात करें तो गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। जितने भी आप गैस को जितने प्रेशर देते हैं तो गैस आसानी से कंप्रेस हो सकता है, लेकिन लिक्विड कंप्रेस होता है किसी हद तक। अगर आप जितने भी सॉलिड को कंप्रेस करना चाहे तो आप कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बहुत ही कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं, तो ये कंप्रेस नहीं हो सकते। तीसरी प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास फ्लोएबिलिटी। तो फ्लोएबिलिटी से मना जितने भी लिक्विड है वो आसानी से फ्लो कर सकती है, एज कम्पेयर टू गैस भी आसानी से फ्लो कर सकती है, बट जितनी भी सॉलिड्स है वो आसानी से फ्लो नहीं कर सकती है। वही बात आती है क्योंकि सॉलिड के अंदर फासला मॉलिक्यूल के में बहुत कम होते हैं, तो इनको फ्लो करने के लिए फास्ट जगह नहीं होती तो फ्लो नहीं कर सकते। लेकिन लिक्विड फ्लो कर सकते हैं सॉलिड के बस ज्यादा, बट जो गैस है वो भी आसानी से फ्लो कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो ये तीन मेन प्रॉपर्टीज है सॉलिड, लिक्विड और गैस की। अब बात करते हैं प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा के बारे में बात करें, जब भी हम किसी गैस को, कोई भी गैस अगर इनको हीट अप करें बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो इससे बन जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा को कहते हैं 4 स्टेट ऑफ मैटर। उस हालत में ना तो वो गैस फुल फॉर्म में गैस होती है ना फुल फॉर्म में कोई, क्योंकि जब भी हम किसी गैस को हीट अप करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो जो स्टेट आती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। जितने भी स्टार्स है, सन है, इसके अलावा गैलेक्सीज है, ये सारे के सारे प्लाज्मा से मिलकर बने हैं। इसके बाद अगर हम जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक लाइट्स है, बल्ब्स है, इनके अंदर प्लाज्मा का इस्तेमाल करते हैं जो कि रोशनी को फैलाते हैं। तो प्लाज्मा को हम कहते हैं 4 स्टेट ऑफ मैटर। अब यहाँ पे एक और मसला बनता है कि क्या कोई भी चीज सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा कब बनेगी। तो अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा कब होगी, जब भी कोई भी सिंगल स्टेट में हो, जब भी कोई चीज नॉर्मल स्टेट सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस नॉर्मल स्टेट में वो हमेशा सॉलिड, लिक्विड या गैस होगा। बट जब इसकी टेम्परेचर को चेंज करेंगे, उसकी कंडीशन को चेंज करेंगे, तो वो सॉलिड, लिक्विड या गैस उसकी स्टेट बदल जाएगी, और अगर वो गैस होगा तो प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा। तो अगर आम हालत में तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस रहेगा, बट लेकिन जब कंडीशन को चेंज करेंगे तो प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वो समझ आई होगी। अगर आप इस तरह मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो अर्शद साइंस एकेडमी को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।